और पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज सेक्रेटरी सुल्तानपुर में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के आंकिक चैप्टर 1 के आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। यदि शुद्ध जल का परावर्तनांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको ये बताया गया है किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता तथा बाह्य निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध क्या होता है। तो ये संबंध आप जानते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 की, जहां एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता है, एप्सिलॉन 0 बाह्य निर्वात की वैद्युतशीलता है कि माध्यम का परावर्तनांक है। आपको ये भी बताया गया है k का मान 1 से अधिक होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि माध्यम का परावर्तनांक हो सकता है, तो माध्यम के परावर्तनांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। जल के लिए इसका मान 81 होता है, धातुओं के लिए इसका मान अनंत होता है, अपरक के लिए इसका मान 3 से 4 के बीच में होता है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि शुद्ध जल का परावर्तनांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। k का मान दिया गया है 81, एप्सिलॉन 0 का मान जानते हैं 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अतः एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के मान रखते हैं। एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 × 10⁻12, k का मान 81। आपको ये भी बताया गया है k एक द्विबाह्य राशि है, k एक द्विबाह्य राशि है तो इसका मात्रक होता नहीं। मल्टीप्लाई करेंगे 8.85 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 716.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको ये भी बताया गया है कोई भी प्रश्न जब आप सॉल्व करते हैं तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए संख्या के एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो आप इसमें क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे और 100 से भाग करेंगे। 100 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 7.1685, और जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पावर साफ होके आपको मिल जाएगी 10⁻−10 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। 5 को कैंसिल करेंगे ये 9 हो जाएगा, 9 को कैंसिल करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू 7.17 × 10⁻10 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको ये भी आना चाहिए एप्सिलॉन 0 का मात्रक और एप्सिलॉन का मात्रक एक ही होता है। एप्सिलॉन 0 का मात्रक कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन का भी मात्रक होगा निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मात्रक होगा कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 × 10⁻⁴ कूलॉम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0। इसका SI प्रणाली में मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम या वोल्ट प्रति मीटर है। तो इस सूत्र से आप इसको सॉल्व करेंगे। या Q का मान दिया गया है Q = 5 × 10⁻⁴ कूलॉम, आवेश का मात्रक आप जानते हैं SI प्रणाली में कूलॉम होता है। F का मान दिया गया है 2.25 न्यूटन। अब सूत्र का प्रयोग करेंगे E = F/Q, मान रखेंगे E = F की वैल्यू 2.25 न्यूटन, Q की वैल्यू 5 × 10⁻⁴ कूलॉम
2.25 को 5 से डिवाइड करेंगे, पहले ये पॉइंट आप बढ़ाएंगे, 22 हो गया, 4 टाइम जाएगा, 5 4 जा 20, 2 कैरी हो गया 25, 5 5 जा 25 और 10 टू पावर माइनस 4 को आप न्यूमरेटर में ले चलेंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो आपको मिल गया इक्वल टू 0.45 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। आपको ये भी बताया गया आंसर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो संख्या के एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो 4 और 5 के बीच में दशमलव डालने के लिए आप 10 से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 4.5 और 10 से जब 10 से गुणा करेंगे, सॉरी 10 से गुणा करेंगे तो ये 4.5 और 10 से भाग देंगे तो इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, ई की वैल्यू होगी 4.5 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हीलियम नाभिक आप जानते हैं अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, इसे 2He4 से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा कण की खोज लोकेयर ने की। अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फा कण का आवेश होता है, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। आप जानते हैं प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम का आवेश होता है, इसलिए अल्फा कण का जो आवेश होगा वो प्लस 2e होगा और e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम मान रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। आपको याद भी रखना चाहिए अल्फा कण का आवेश 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम होता है। यह क्वेश्चन कह रहा है हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हीलियम नाभिक जो होता है नाभिक पर अल्फा कण के बराबर आवेश होता है, या लिखा गया है हीलियम नाभिक पर अल्फा कण के बराबर प्लस 2e आवेश होता है, जिसकी वैल्यू होगी 2e। इसको सॉल्व करेंगे 2e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। आर की वैल्यू दी गई 1 एंगस्ट्रॉम, इसको आप एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर, तो आर की वैल्यू मिल गई 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। अब आपको ये सूत्र बताया गया है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कूलम नियतांक है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होती है। वैल्यू आप रख देंगे इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9, q की वैल्यू 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, r की वैल्यू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 होल टू पावर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा इक्वल टू 3.2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 1 कैरी 28 हो गया, और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये 28, 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 10 टू पावर माइनस 10 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 होल टू पावर 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 10 टू पावर माइनस 10 होल टू पावर 2 को सॉल्व करेंगे 10 टू पावर माइनस 20, 10 टू पावर माइनस 20 इक्वल टू 28.8 इंटू, इसको न्यूमरेटर में ले चलेंगे 10 टू पावर माइनस 10 इंटू 10 टू पावर 20 इक्वल टू 28.8 इंटू 10 टू पावर 10। आपको ये भी बताया गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर। स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखेंगे 0.2 और 8 के बीच में होना चाहिए, 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 2.88 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हो जाएगी 11 वोल्ट प्रति मीटर।
हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको मिल गया = 2.88 × 10⁻11 वोल्ट प्रति मीटर। आपको आना चाहिए वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगले प्रश्न को देखते हैं। 5.0 × 10⁻⁻8 कूलॉम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। इसी सूत्र पर यह क्वेश्चन साफ होगा। Q का मान दिया गया है, Q का मान दिया गया है 5.0 × 10⁻⁻8 कूलॉम। E का मान दिया गया है = 450 वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। R का मान ज्ञात करना है। कूलॉम नियतांक K का मान वायु जब माध्यम वायु होता है तो K का मान 1/4πε0 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। R का मान ज्ञात करना है, अतः = 1/4πε0 Q/R²। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र = 1/4πε0 Q/R²। R की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। E का मान रख देते हैं, E का मान 450, 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9, Q का मान 5.0 × 10⁻8 अपॉन R²। R का मान ज्ञात करना है, कैंसिल कर देंगे, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं R² = 9 × 10⁻9 into 5.0 × 10⁻8 अपॉन 450। R² = 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 10⁻9 × 10⁻8 10 हो गया ये अपॉन 450। R² = 450 अपॉन 450। R² = 1, R = 1। 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, क्योंकि आपको दूरी कैलकुलेट करना है। आपको ये भी याद रखना चाहिए, दूरी हमेशा धनात्मक होती है और किसी संख्या का स्क्वायर रूट जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव संख्या दोनों होती है, लेकिन यहाँ R की वैल्यू आपके 1 लिखेंगे +1, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। R की वैल्यू ज्ञात करनी थी 5.0 × 10⁻8 कूलॉम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी, तो R की वैल्यू 1 मीटर हो गई, अर्थात वह दूरी 1 मीटर हो गई। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। आपको बताया गया है वैद्युत बल। बरसात के दिनों में आप देखते हैं कि वर्षा की बूंदें किसी सतह पर कुछ देर तक टिकी रहती है, वहाँ वो टिकने का कारण होता है वहाँ पर वैद्युत बल जो है वो भार के बराबर, वस्तु के भार के बराबर होता है। जब ये दोनों बल बराबर रहते हैं तो वस्तुएं संतुलन की स्थिति में होती हैं। ये फार्मूला आपको बताया गया होगा, E = mg या E = w। वैद्युत बल जो है जब भार के बराबर होता है तो वस्तुएं संतुलन की स्थिति में होती हैं। ये F = w, भार जो है वो बल के बराबर होता है। और F की वैल्यू आप जानते हैं, F की वैल्यू होती है E × Q। इस फार्मूले से आप देखते हैं F = आप E × Q0 या F = E × Q भी लिख सकते हैं। W जो है किसी वस्तु भार एक प्रकार का बल होता है और इसकी वैल्यू mg होती है। m वस्तु का द्रव्यमान, g पृथ्वी त्वरण का मान होता है। और आप जानते हैं पृथ्वी तल पर या समुद्र तल की ऊंचाई पर g का मान 9.8 मीटर/सेकंड² होता है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर
आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आना चाहिए, उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अतः F इक्वल टू W और F की वैल्यू होती है E इंटू क्यू। क्यू के स्थान पर आप यहाँ स्मॉल e लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e होता है। W इक्वल टू mg। G का मान भी आप लिख सकते हैं, G का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक या त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इक्वल टू आप लिखेंगे E इक्वल टू mg अपान E, मान रख देंगे E इक्वल टू m की वैल्यू 9.1 टू 10⁻⁻31, G की वैल्यू 9.8, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मात्रक बाद में रखेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 9.8 अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मान रखा गया इस फार्मूले में। सॉल्व करेंगे 9.1 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 89.18 और पावर को आप सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻⁻31 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है 10⁻⁻19। इसको ऊपर ले चलेंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 10⁻31 में से 10⁻�19 को जब गुणा करेंगे तो सॉल्व होकर आपको मिल जाएगा 10⁻12। 89.18 को 1.6 से डिवाइड करेंगे 55.73 इंटू 10⁻12। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 10 से डिवाइड करना होगा तो ये आपको मिल जाएगा 5.573 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 1 कम हो जाएगी 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम।